लिखना शुरू करें। आज शुरू करते हैं सेंटेंस को। इंग्लिश में एक चैप्टर देखते हैं, सेंटेंस। सबसे पहले अगर हम सेंटेंस का परिभाषा बनाएंगे तो सेंटेंस का परिभाषा लिखेंगे। सेंटेंस कैसे बना हुआ है? तो सेंटेंस बना हुआ है, सबसे पहले जब इंग्लिश में हम लोगों का लैंग्वेज विकसित हुआ है तो सबसे पहले एक लेटर का निर्माण किया गया। एक लेटर का निर्माण किया गया जिसको कि हम, जैसे हमारा A B C D, इस प्रकार से लेटर का निर्माण किया गया। कुछ लेटर्स को मिला करके एक वर्ड का निर्माण किया गया, जैसे लिखते हैं राम, मैंगो। तो इस प्रकार से ढेर सारा लेटर्स को एक साथ मिलाया तो उसको क्या कर दिया, उसको एक वर्ड के श्रेणी में रख दिया, कहा कि ये एक वर्ड कहलाएगा। तो अगर हम वर्ड का परिभाषा देंगे तो वर्ड के परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ अल्फाबेट which makes a sense is called word। उसको हम वर्ड कहेंगे कि सबसे पहले हमारा जो इंग्लिश में बनाया गया तो ये सबसे पहले हमारा लेटर का निर्माण हुआ और कुल मिलाकर के ये जड़ तक बनाया, जिसका संख्या 26 हो गया। इसी को जब ए से लेकर के जड़ तक, इसका नाम अल्फाबेट रखा गया कि इसको हम अल्फाबेट कहते हैं। और अल्फाबेट के मदद से कुछ अल्फाबेट को एक साथ मिलाया और उसका अगर कुछ अर्थ निकल के सामने आया, कुछ सेंस निकल के सामने आया तो उसको वर्ड कह दिया। फिर इससे आगे जाने के बाद फिर कुछ वर्ड को एक साथ रख देता है, जैसे राम इट्स ए मैंगो। तो इस प्रकार से जब कुछ वर्ड को एक साथ रखा और उसका कुछ मतलब निकल करके आया तो इसी को कह दिया कि ये हमारा सेंटेंस कहलाएगा। तो सबसे पहले हमारा लेटर्स बना जिसको हम अल्फाबेट कहते हैं, और लेटर्स की मदद से कुछ लेटर्स को एक साथ रखा, कभी 2 को, कभी 3 को, कभी 4 को, कभी 5 को, और उसका कुछ मतलब निकल के आया तो उसको वर्ड कह दिया। तो वर्ड का हम परिभाषा लिखे हैं, ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट व्हिच मेक्स ए सेंस इज कॉल्ड वर्ड। और उसके आगे जब कुछ वर्ड को अब एक साथ मिला रहा है और उसका कुछ मतलब निकल के आ रहा है तो उसको हम सेंटेंस कह दिए। तो इस तरह से हम सेंटेंस का परिभाषा लिख सकते हैं यहाँ पे। A group of words which makes a complete sense is called sentence। कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह which makes a complete sense, जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है, उसको हम सेंटेंस कह दिए। जैसे फॉर एग्जांपल राम इट्स ए मैंगो, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी एक 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 वर्ड है। तो ढेर सारा वर्ड एक साथ मिला और इसका कुछ मतलब निकल के सामने आया, कुछ अर्थ निकल के सामने आया तो उसको हम सेंटेंस कह दिए। सेंटेंस का आप काइंड्स देखते हैं कि सेंटेंस हमारा कितने प्रकार का होता है। तो पुराना ग्रामर के अनुसार, पुराना ग्रामर कहने का जो हमारा एंशिएंट ग्रामर था, पहले का ग्रामर था, उसके अनुसार सेंटेंस का 5 भेद बताया गया है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो पुराने ग्रामर के अनुसार हमारा सेंटेंस का 5 भेद बताया गया है, लेकिन नया ग्रामर में उस 5 भेद को कन्वर्ट कर दिया है 4 भेद में। वो 4 भेद हमारा कौन सा है? तो सबसे पहला हम लिखते हैं स्टेटमेंट, दूसरा हमारा हो गया क्वेश्चन, तीसरा हमारा हो गया कमांड, और चौथा हमारा हो गया एक्सक्लामेशन। ये 4 प्रकार का सेंटेंस हमारे नए ग्रामर में दिए हुए हैं और इसी का पुराना नाम लिखते हैं कि पहले स्टेटमेंट का नाम असर्टिव सेंटेंस था। पुराने ग्रामर में लिखा हुआ रहता है असर्टिव सेंटेंस। क्वेश्चन का पुराना नाम इंट्रोगेटिव सेंटेंस था
और कमांड का पुराना नाम इंपरेटिव सेंटेंस था। और एक्सक्लेमेशन के अंतर्गत दो सेंटेंस हमारा आता है। एक सेंटेंस हमारा के अंतर्गत दो सेंटेंस आता है। एक हो जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस और दूसरा हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये दो सेंटेंस जो है, ये दो सेंटेंस लगभग मिलता जुलता एक जैसा ही काम करता है, इसलिए इस दोनों सेंटेंस को एक में रख करके और नया नाम दे दिया इसका एक्सक्लेमेशन। अब एक एक करके देखते हैं कि स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और एक्सक्लेमेशन किसको कहते हैं। सबसे पहला हमारा है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हम किसको कहते हैं? तो स्टेटमेंट ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस से कुछ कहने का बोध होता है। तो ये सेंटेंस which state something is called statement। एक ऐसा सेंटेंस जिससे कुछ कहने का बोध होता है उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे कुछ कहने का बोध हो रहा है, आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूं, मतलब कुछ कह रहा है। सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता गाना गाती है, कुछ कहा जा रहा है। या हम कहते हैं आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूं, तो इसका मतलब हम कुछ कह रहे हैं। तो जिस सेंटेंस से कुछ कहने का बोध होता है, कोई कथन का बोध होता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट को जब आगे बढ़ाया गया तो स्टेटमेंट हमारा दो प्रकार का हो गया। एक को हम कहते हैं अफर्मेटिव और दूसरे को कहते हैं निगेटिव। अफर्मेटिव हो गया सकारात्मक सेंटेंस, जिससे पॉजिटिव सेंस का बात होता है वो हमारा अफर्मेटिव हो गया, और जिससे नेगेटिव सेंस का बात होता है वो हमारा नेगेटिव हो गया। जैसे अफर्मेटिव सेंस हम कहते हैं कि आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूं। और इसी का जब नेगेटिव करते हैं तो आई डू नॉट ईट ए मैंगो। तो इस प्रकार से एक सेंस हमारा देता है अफर्मेटिव और एक सेंस हमारा देता है नेगेटिव। तो दोनों ही सेंटेंस, अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये दोनों ही हमारा स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है। दूसरा फिर काइंड्स पे आते हैं। दूसरा काइंड्स इसका होता है क्वेश्चन। दूसरा काइंड हमारा हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन किसको कहते हैं? तो ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछने का बोध होता है उसको क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। A sentence which asks question is called क्वेश्चन सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछने का बोध होता है, ऐसे सेंटेंस को हम क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इज दिस योर पेन, क्या यह तुम्हारी कलम है। तो इस सेंटेंस से प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे क्वेश्चन सेंटेंस। जब आगे क्वेश्चन को ले जाया जाता है तो क्वेश्चन भी हमारा दो प्रकार का हो जाता है। एक को हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन और दूसरे को हम कहते हैं WH क्वेश्चन।
यस नो क्वेश्चन किसको कहते हैं और डब्ल्यू एच क्वेश्चन किसको कहते हैं? तो यस नो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन सेंटेंस को कहते हैं जिस क्वेश्चन सेंटेंस से हमको या तो आंसर उसका हाँ में मिलता है या तो आंसर उसका नहीं में मिलता है, तो ऐसे क्वेश्चन सेंटेंस को हम यस नो क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। द क्वेश्चन व्हिच आंसर इज आइदर इन यस और इन नो, जिस क्वेश्चन सेंटेंस का आंसर या तो हाँ में होगा या तो नहीं में होगा उसको यस नो क्वेश्चन कहेंगे। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहेंगे ए क्वेश्चन व्हिच स्टार्ट फ्रॉम डब्ल्यू एच वर्ड। ऐसा क्वेश्चन सेंटेंस जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है उसको डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं तो यस नो क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर या तो हाँ में होगा या तो नहीं में होगा। जैसे हम कहते हैं आर यू ए बॉय, क्या तुम एक लड़का हो, इसका आंसर या तो हाँ में होगा या तो नहीं में होगा। इज दिस योर पेन, क्या यह तुम्हारी कलम है, इसका आंसर या तो हाँ में होगा या तो नहीं में होगा। इसमें और लिख लेना है कि यस नो क्वेश्चन में यस नो क्वेश्चन जब भी स्टार्ट होगा तो यस नो क्वेश्चन एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सिलरी वर्ब। जब भी हमारा यस नो क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन का अगर एग्जांपल लिखते हैं तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन जब भी शुरू होगा तो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा। डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है? तो व्हाट में हमारा डब्ल्यू एच आया तो ये हमारा डब्ल्यू एच वर्ड हो जाएगा। हु में डब्ल्यू एच आया, डब्ल्यू एच वर्ड कहलाएगा। व्हाई, व्हेन, वेयर, whom, whose, etc। तो इन सब में डब्ल्यू एच आया है तो इसलिए इसको हम डब्ल्यू एच वर्ड कहते हैं। और जो भी डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा वो सारा का सारा सेंटेंस हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन के अंतर्गत चले आएगा। आगे फिर तीसरे नंबर पे हमारा आता है कमांड। तीसरे नंबर पे हमारा आ गया कमांड। जिसको कि हम पुराने ग्रामर में हमारा लिखा हुआ रहता है इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये कमांड हम किसको कहते हैं? तो ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध होता है, ऑर्डर का बोध होता है, एडवाइस का बोध होता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कमांड सेंटेंस कहते हैं। A sentence which denotes order, request, advice is called कमांड सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिस सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो, रिक्वेस्ट का बोध हो, एडवाइस का बोध हो उसको हम कमांड सेंटेंस कहते हैं। ऑर्डर मतलब हो गया हमारा आज्ञा। जिस सेंटेंस से हमको आज्ञा देने का बोध होगा, जिस सेंटेंस से हमको अनुरोध करने का बोध होगा, जिस सेंटेंस से हमको सलाह देने का बोध होगा, तो वो सारा का सारा सेंटेंस जो होगा वो सारा का सारा सेंटेंस हमारा कमांड के अंतर्गत चलेगा। जैसे एग्जांपल सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहला एग्जांपल लिखते हैं ऑर्डर का। ऑर्डर में कहते हैं ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ। तो हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं इसलिए ऑर्डर का सेंटेंस कहलाएगा। स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ। गो देयर, तो ये सारा का सारा सेंटेंस हमारा ऑर्डर का सेंटेंस हो गया। उसके बाद रिक्वेस्ट का सेंटेंस लिखते हैं। रिक्वेस्ट के सेंटेंस में हमेशा प्लीज या काइंडली इस्तेमाल किया हुआ रहता है। जैसे प्लीज गिव मी योर पेन या काइंडली
हेल्प मी, तो ये सेंटेंस हमारा रिक्वेस्ट का सेंटेंस हो जाता है। एडवाइस का बात करते हैं जिससे सलाह देने का बोध होता है। लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करो, तो ये अपने देश से प्यार करो तो हम किसी को आज्ञा नहीं दे सकते, हम किसी को सिर्फ सलाह दे सकते हैं कि अपने देश से प्यार करो। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये हमारा हो गया एडवाइस का सेंटेंस कि आप बड़ों का आदर करो। तो इन सब सेंटेंस से, इस सेंटेंस से हम क्या करते हैं, किसी को सलाह देते हैं, किसी को ऑर्डर नहीं कर सकते हैं या रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं। या टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पे दवाई खाओ, तो ये सब हम किसी को सलाह दे सकते हैं। इस सेंटेंस में एक चीज ध्यान से समझना कि इस सेंटेंस में क्या होता है, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे इस सेंटेंस में हर जगह पे सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है। कोई भी सेंटेंस जो हमारा बनता है तो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है या ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इस सेंटेंस में कहीं पे हमको सब्जेक्ट नजर नहीं आता है। तो ऐसे सेंटेंस में, खास करके इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब कमांड का जो भी सेंटेंस होता है, तो ऐसे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट हमारा छुपा हुआ रहता है। इसमें प्रत्येक सेंटेंस में यू जो होता है सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है। जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, मतलब कि यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ, तो हम किसी को कह रहे हैं कि तुम एक ग्लास पानी लाओ। स्टैंड अप मतलब यू स्टैंड अप, तो हर जगह पे इसमें हर सेंटेंस में जो है यू हमारा सब्जेक्ट जो है, यू हमारा सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है। इसलिए इस सेंटेंस का जो नाम है कमांड या इंपरेटिव को ग्रामर में, किसी ग्रामर में इस इंपरेटिव सेंटेंस को हिडन सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। हिडन सेंटेंस भी लिखा हुआ रहता है। मतलब हिडन सेंटेंस कहने का मतलब ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है और वो हमारा सेंटेंस। अब लास्ट है हमारा एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस किसको कहते हैं? एक्सक्लेमेशन कि ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस से खुशी का बोध हो, सौरव दुख का बोध हो, सरप्राइज आश्चर्य का बोध हो, कर्ज श्राप देने का बोध हो, गुण आशीर्वाद देने का बोध हो, ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेशन का सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल, सबसे पहले जॉय का, हुर्रा, वी हैव ऑन द मैच, कि मैच जीतने के बाद हम लोग खुशी से कहते हैं वाह वाह हम लोगों ने मैच जीता, तो उसका होता है हुर्रा। ये सेंटेंस हमको जॉय का बोध करवाता है, खुशी का बोध करवाता है, और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कहीं ना कहीं सेंटेंस के बीच में हो, साइड में हो, कहीं ना कहीं हमको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा, उससे हम पहचान लेंगे कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दूसरा स्वरों का, लास्ट ही इज डेड, दुख में जो हम आवाज करते हैं आह वह मर गया, तो ये हमारा दुख का बोध करवाता है। सरप्राइज, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, वाह कितना सुंदर फूल है। आश्चर्य का बोध करवा रहा है, कर्ज श्राप देने का। मे योर हाउस कोलैप्स, तुम्हारा घर टूट जाए, ढह जाए, डगमगा जाए, तो ये हम किसी को श्राप देते हैं। उसके बाद गुण का, आशीर्वाद का, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारा आयु लंबी हो, इसका कामना करते हैं, तो ये हमारा
पूर्ण का हो गया। तो इस प्रकार का जिसमें भी खुशी का, दुख का, आश्चर्य का, श्राप का या आशीर्वाद का बोध होता है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं।